यूपी में शराब और भांग की दुकानों का खेला बदलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब जो है कि कोई इसमें धांधली नहीं होगी। जो भी जो है कि सिस्टम बनेगा, जो भी दुकानें आवंटित होंगी वो लॉटरी के माध्यम से होंगी। पहले जो है कि क्या है, सेटिंग से काम होता था। आज के 4 5 6 साल से लगभग लगभग जिनके पास भी जो पुराने ठेकेदार थे उनकी सेटिंग चलती थी और उन्हीं के नाम पे जो है कि फिर से जो है कि शराब का ठेका जो है कि दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि यूपी सरकार ने इसमें कई गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और कई जो है कि बदलाव इसमें किए हैं। अब जो भी दुकानें खुलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ लॉटरी सिस्टम से ही खुलेंगे। और तो और अब विदेशी शराब और बियर की दुकान, यानी अंग्रेजी शराब की दुकान और बियर की दुकान, ये दोनों कंपोजिट होंगी, यानी दोनों एक ही ठेकेदार को मिलेंगी। पहले क्या था, दोनों दो ठेकेदार को मिलती थी, लेकिन अब क्या है, दोनों को कंपोजिट गवर्नमेंट ने कर दिया है। दोनों जो है कि एक में चलेंगी, यानी एक ही दुकान में बियर और इंग्लिश दोनों बिकेगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की नई नीति में क्या हुआ बदलाव, लाइसेंस फीस कितनी बढ़ेगी, मार्केट में कौन सी नई बोतलें आई और इन बोतलों से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पॉलिसी लागू की है और इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो शराब और भांग की दुकानों से लेके शराब की बोतलें तक बदलने वाली है। सबसे बड़ा झटका है कि अब शराब और भांग की दुकान लॉटरी सिस्टम से मिलेंगी। पुरानी सेटिंग वेटिंग सब खत्म। पहले क्या हुआ करता था कि जो ठेकेदार शराब का जो है कि ठेका ले लेता था, कई सालों तक उसे ही चलाता था, यानी उसी ठेकेदार को शराब की दुकानें मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कि नई नीति लागू कर दी है, जिसमें अब जो है कि लॉटरी माध्यम से ही जो है कि काम चलेगा। यानी अब कुल मिला जुला के किस्मत के भरोसे ही आपको अंग्रेजी शराब या देसी शराब की दुकानें मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ 2 ठेका ही मिल सकता है। इसके पहले क्या हुआ करता था कि एक आदमी को 10 10 ठेके, 15 15 ठेके मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक और बड़ा बदलाव अब क्या होगा कि जो विदेशी शराब की दुकान है और बियर की दुकान है, यानी दोनों दुकानों को कंबाइंड कर दिया है, यानी कंपोजिट कर दिया गया है। अब जो है कि दोनों चीजें एक ही दुकान पे मिलेंगी। इसके पहले क्या हुआ करता था कि बियर की दुकानें अलग थी और विदेशी मदिरा की दुकानें अलग थी। अब देखना यह है कि दोनों दुकानें एक साथ होने से भीड़ वहां पे ज्यादा होंगी या फिर जो पहले लड़ाई दंगा हुआ करता था उसमें कुछ कमी आएगी कि या बढ़ोतरी होगी। अब मल्टीप्लेक्स और मॉल में जो दुकानें हुआ करती थी, जो भी दुकानें शराब की हुआ करती थी, अब वो दुकानें नहीं चलेंगी। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई एयरपोर्ट, इसके आसपास जो भी दुकानें खुलेंगी उसके लिए अब एनओसी लेना पड़ेगा। शराब के ठेकों का मुख्य द्वार हमेशा बिल्डिंग के अंदर हुआ करता था, लेकिन अब वो बाध्यता भी हटा दी गई है, यानी शराब का मेन गेट अब बाहर रह सकता है, गेट पे रह सकता है। सबसे बड़ा सवाल, नई पॉलिसी में लाइसेंस फीस कितनी बढ़ गई है, क्या ठेकेदार की जेब ढीली होने वाली है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, अलग अलग जोन डिवाइड किया हुआ है और उनके हिसाब से उनकी फीस भी अलग अलग है। इसको हम समझते हैं कि कहाँ पे कितनी फीस लगेगी। जो बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है, जैसे कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, ये जितने भी शहर हैं उसके आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया में जितने भी ठेके आएंगे, जितने भी सिटी आएंगी, वहां पे लाइसेंस फीस कुछ अलग लगेगी। जैसे देसी शराब के ठेके के लिए वहां पे जो फीस है वो 65,000 रुपये है। कंपोजिट शराब की दुकान के लिए वहां पे जो है कि लाइसेंस फीस 90,000 लगेगी। मॉडल शॉप के लिए 1 लाख रुपए और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए। इनको छोड़ के जो भी बड़े शहर हैं वहां पे लाइसेंस फीस भी अलग अलग है। वहां देसी शराब के लिए 60,000 रुपए, कंपोजिट शॉप के लिए 85,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए 90,000 रुपए और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए लाइसेंस फीस रखा गया है। नगर पालिका के शराब की दुकान की बात करें तो देसी शराब के लिए 50,000 रुपये और कंपोजिट दुकानों के लिए 75,000 रुपये, मॉडल शॉप की दुकान के लिए 80,000 रुपये और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपया रखा गया है। अगर नगर पालिका के क्षेत्र में आपकी दुकान आती है तो वहाँ पे देसी शराब के लिए 45,000 रुपये और कंपोजिट शॉप के लिए 65,000 रुपये, मॉडल शॉप की दुकान के लिए
75,000 रुपए और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए। ग्रामीण क्षेत्रों में देसी शराब की दुकान के लिए 40,000 रुपए और कंपोजिट शराब के लिए 50,000 रुपए, मॉडल शराब के लिए 60,000 रुपए और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए। अगर देखा जाए तो ये 5 कैटेगरी बनाई हुई है और अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग जो है कि लाइसेंस फीस भी रखा गया है। लेकिन भांग की दुकान के लिए सभी जगह पे सेम फीस रखी गई है, यानी चाहे नगर पालिका हो, चाहे बड़ा शहर हो, चाहे मेट्रो सिटी हो, सबके लिए समान लाइसेंस फीस रखा गया है। नई पॉलिसी से सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ने वाला है, लेकिन ठेकेदारों की भी जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि लाइसेंस फीस कुछ ज्यादा लग रही है 2024-25 की अपेक्षा। 2025 और 26 में कुछ लाइसेंस फीस ज्यादा लग रही है। दुकान की टाइमिंग वही रहेगी, सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। देसी शराब अब सिर्फ टेट्रा पैक में आएंगी, जो पहले बोतलें में आया करती थी। अब जो है कि पारदर्शिता बढ़ा दिया गया है ताकि मिलावट इसमें कम हो सके। मिलावट की संभावना बिल्कुल जो है कि गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। मिनिमम गारंटी कोटा भी बढ़ा दिया गया है, 10% कर दिया गया है। मतलब दुकानदारों के पास ये प्रेशर होगा कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करें ताकि शराब की खपत बढ़े। सरकार ने यह भी तय किया है कि जो किसान फूड वेस्ट शराब बनाना चाहते हैं, जैसे कि आम हो गया, महुआ हो गया, जामुन हो गया, इस तरह के शराब जो ही बनाना चाहते हैं, उनके लिए जिले में एक अलग से दुकानें होंगी और उनके लिए अलग से एक दुकान दी जाएगी। अब जो भी लोग अपने घरों में ज्यादा मात्रा में शराब रखते हैं या ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, अब उनको भी लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके लिए 11,000 रुपया सिक्योरिटी फीस रखी गई है और 11,000 रुपया लाइसेंस फीस रखी गई है। इसके लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का ITR भरा हो। इसमें सरकार का फायदा क्या है? देखा जाए तो अब जो भी लॉटरी होगी पारदर्शी तरीके से होगी, इसमें कोई धांधली नहीं होगी। इसमें नए लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि पहले पुराने ठेकेदार सेटिंग करके और जो है कि शराब का ठेका ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नए लोगों को भी मौका मिलेगा। शराब ठेकेदारों को बड़ा झटका, क्योंकि अब जो है कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अब जो है कि लॉटरी सिस्टम से ही दुकानें मिलेंगी, अब किस्मत के भरोसे ही दुकानें मिलेंगी। आवेदन की प्रक्रिया को गवर्नमेंट ने 3 चरण में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो फर्स्ट चरण में आवेदन होंगे, प्रथम चरण में सभी जो है कि अंग्रेजी शराब, बियर की दुकान, देसी शराब और भांग की दुकान को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये काम 13 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 17 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगा। इसमें आपके फॉर्म को डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कि जांच किया जाएगा। अगर इसमें कुछ कमी पाई जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बचे हुए लोगों का डेटा जो है कि लॉक कर दिया जाएगा। वो काम होगा 22 फरवरी 2025 को। बात करें कि लॉटरी किस डेट को निकलेगी, तो जो पहली लॉटरी निकलेगी वो होगी 6 मार्च 2025 को। इसके लिए जो आपको फीस पे करनी होगी वो करनी होगी 11 मार्च 2025 को। दूसरे चरण का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और ये रहेगा 20 मार्च 2025 तक। 23 मार्च 2025 को डेटा लॉक कर दिया जाएगा। इसके अंदर अगर आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ी होगी तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 25 मार्च 2025 को ई लॉटरी होगी और 28 मार्च 2025 तक आपको लाइसेंस फीस भरनी होगी। तीसरे चरण का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 4 अप्रैल 2025 तक क्लोज हो जाएगा। 6 अप्रैल को आपका डेटा लॉक कर दिया जाएगा। यही सारे फेरबदल गवर्नमेंट ने इस बार किया है और इस बार जो है कि आम आदमी के पास भी लॉटरी सिस्टम से ठेका लेने का ऑप्शन रहेगा। पहले ये ऑप्शन बहुत कम हुआ करता था। पहले जो है कि एक लोग जो है कि 15-15 ठेके, 10-10 ठेके लेके चलाते थे, लेकिन अब 2 ठेका से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलेगा। इस तरह से अब आम आदमी भी ठेका ले सकता है।